हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद अनुराग में। बच्चों, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ में ये आपका थर्ड लेक्चर है। मैकेनिज्म पार्ट थर्ड, मैकेनिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने इससे पहले की क्लासेस में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल्स तक मामला डील कर लिया था। मतलब ये है कि हमने बॉन्ड की ब्रेकिंग समझा, उसके बाद रिएजेंट्स को समझा, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रॉन्स नहीं और नाभिक्स नहीं। अब बात आती है बेटा कि ये बॉन्ड टूटते क्यों हैं। हम लोगों ने लास्ट में पिछले वीडियो के मैकेनिज्म पार्ट 2 के वीडियो में हमने लास्ट में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था कि मॉलिक्यूल्स में कुछ इफेक्ट्स आते हैं, उन इफेक्ट्स की वजह से पुराने बॉन्ड टूटते हैं और फिर नए बॉन्ड का फॉर्मेशन पॉसिबल होता है। उन इफेक्ट्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड, 5 था जिसमें से 3 मेजर ग्रुप्स, मेजर कैटेगरी थी। इसमें था इंडक्टिव इफेक्ट, या इसको बोलते थे इंडक्शन, प्रेरण, प्रेरकी प्रभाव या प्रेरण। दूसरा था बेटा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, या फिर इसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोमेरिज्म। थर्ड आप लोगों को मेसोमेरिक इफेक्ट, या फिर इसको आप बोलते हो मेसोमेरिज्म। आगे अभी आप रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन भी हम लोग देखेंगे, बट पहले इन 3 को देखा जाए। प्रेरकी प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव और मेसोमेरिक प्रभाव। ये क्या था? ये था पोलैरिटी ड्यू टू पोलर बॉन्ड्स, ध्रुवी बंधों की वजह से ध्रुवकता। ये क्या था? पोलैरिटी ड्यू टू अप्रोच ऑफ रिएजेंट, अभिकर्मक जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़ा था उनके आने की वजह से पोलैरिटी। और मेसोमेरिज्म क्या होता है बेटा? पोलैरिटी ड्यू टू कॉन्जुगेशन, पोलैरिटी ड्यू टू कॉन्जुगेशन, संयुग्मन के कारण ध्रुवकता। कॉन्जुगेशन वगैरह खैर डिस्कस ऑलरेडी हो चुका है, बट जब हम मेसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो कॉन्जुगेशन डिस्कस करेंगे फिर से। तो हम लोग शुरू करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट या इंडक्शन इफेक्ट जिसको आप बोलते हो, प्रेरकीय प्रभाव। इसमें हमने बात की कि ये आप ऑलरेडी थोड़ा सा हमने इंट्रोड्यूस किया था इसको पिछले क्लास में, है ना। तो हम सीधे आ जाते हैं इंडक्टिव इफेक्ट पर। इंडक्टिव इफेक्ट में बेटा पोलैरिटी ड्यू टू पोलर बॉन्ड, पोलैरिटी का मतलब हमने बात की थी या आप जानते होंगे कि चार्जेस सेपरेट होना, पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव एक तरफ, इसको आप बोलते हो पोलैरिटी। तो पोलैरिटी ड्यू टू पोलर बॉन्ड का क्या मतलब हुआ कि जैसे बेटा ये समझिए कि कार्बन कार्बन ए बॉन्ड हो, तो ये तो दोनों कार्बन एटम्स हैं, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, विद्युत ऋणात्मकता का कोई अंतर नहीं है। ये जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों कार्बन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और दोनों के न्यूक्लियस से एक सेम डिस्टेंस पे प्रेजेंट रहेंगे, किसी के तरफ शिफ्ट नहीं रहेंगे। लेकिन अगर यहाँ क्लोरीन अटैच रहता बाबू, तो क्या होता? इनका जो शेयर्ड पेयर होता वो क्लोरीन की तरफ थोड़ा सा खिसका रहता, तो ये कार्बन थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है, ये थोड़े से नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव है। डेल नेगेटिव जो दिखाया वो स्लाइटली नेगेटिव, हल्का सा नेगेटिव, तो ये हल्का पॉजिटिव होता है। तो फिर ये इसको इलेक्ट्रॉन देने चला आता है, ये डेल पॉजिटिव, डबल डेल पॉजिटिव दिखा देते हो। ऐसे ही कोई और कार्बन भी होता तो इससे भी इलेक्ट्रॉन जाते इधर, है ना। तो यहाँ ट्रिपल डेल पॉजिटिव। अच्छा देखिए, ऐसे अगर आपको नहीं समझ में आ रही बात तो हम ऐसे बात करते हैं कि जैसे मान लो ये 2 कोई पानी की टंकियां हों, वाटर टैंक्स हों, जिसमें वाटर का लेवल ऑलमोस्ट सेम हो बेटा, मतलब इसमें भी इतना है या इसमें भी इतना है, सेम वाटर लेवल हो। ये टैंक ए है, ये टैंक बी है, कोई फ्लो नहीं होने वाला है इनके बीच में। इनका चार्ज, जैसे ये कार्बन कार्बन सेम थे तो इलेक्ट्रॉन किसी तरफ शिफ्ट नहीं हो रहे थे। लेकिन क्या होता अगर हम यहां से एक टैंक ऐसा जोड़ते बच्चों जिसमें वाटर लेवल कम था, इसको वाटर की रिक्वायरमेंट थी, ये से दैट टैंक सी था, तो यहां से ये समझने वाली बात नहीं है, आप क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर चीज है कि यहां से वाटर इधर आने वाला है।
तो इनके बीच में पहले कोई फ्लो नहीं था, अब फ्लो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये दोनों जो कार्बन एटम है इनमें चार्जेस का कोई फ्लो नहीं था, इलेक्ट्रॉन की कोई शिफ्टिंग नहीं थी, इलेक्ट्रॉन इधर उधर नहीं हो रहे थे। लेकिन जो ये खाली वाली टंकी या कम पानी वाली टंकी आके जुड़ी, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा तो ये खींच ले गया बेटा इलेक्ट्रॉन खींच ले गया। तो ये क्या हुआ, यहां थोड़ा सा खाली हुआ पानी तो इसको भरने यहां से आ गया। अब इलेक्ट्रॉन यहां, अब ये पोलर बॉन्ड है, ये बॉन्ड ध्रुवी बंध है, ये कौन सा बंध है, ध्रुवी बंध। और ये नॉन पोलर बॉन्ड था, यहां कोई पोलैरिटी नहीं थी। लेकिन इस पोलर बॉन्ड को देख करके, पोलर बॉन्ड की वजह से, पोलर बॉन्ड के प्रेजेंस की वजह से यहां पर पोलैरिटी आ गई, ध्रुवकता आ गई। तो इसको, इस तरह की जो पोलैरिटी आती है इसको बोलते हैं इंडक्शन या इंडक्टिव इफेक्ट। पोलैरिटी ड्यू टू पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड की वजह से जो पोलैरिटी आई उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट या इंडक्शन, है ना। और ये सेकेंड कार्बन के बाद, ये फर्स्ट कार्बन सेकेंड, इसके बाद ऑलमोस्ट ने इग्नोर कर दी जाती है उसको, वो मेजरेबल नहीं होती है। अब जैसे यहाँ क्लोरीन था बेटा, तो इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया कार्बन से। तो इलेक्ट्रॉन अगर कोई ग्रुप खींच ले रहा है तो इसको आप बोलते हो प्लस आई ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हो, सॉरी, ये नेगेटिव आई ग्रुप। इलेक्ट्रॉन अगर ले जा रहा है तो नेगेटिव आई। नेगेटिव आई का मतलब ये हुआ कि अभी हम डिस्कस करेंगे, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी, तभी ये इलेक्ट्रॉन कार्बन से खींच पा रहा है। जैसे यहाँ कोई मेथिल, एथिल, कोई एल्किल ग्रुप होता तो इलेक्ट्रॉन वापस देता है इसको, तो प्लस आई ग्रुप बोले जाते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि यहाँ 2 टाइप के ग्रुप हैं। एक ऐसे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप की अगर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा होती है तो इस ग्रुप को आप नाम देते हैं बेटा माइनस आई ग्रुप। और ये माइनस आई क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, OH, CN, ये सब। और अगर कोई ग्रुप है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम है, अगर आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नहीं पढ़ रखा है तो आप ये समझ लें कि किसी एटम या किसी ग्रुप की वो कैपेसिटी जिससे वो इलेक्ट्रॉन को खींच सकता हो उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हो। इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच रहा है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम खींच रहा है तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप प्लस आई ग्रुप बोला जाता है बेटा। प्लस आई ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप, इलेक्ट्रॉन ऐड करने वाला ग्रुप, इलेक्ट्रॉन दाता समूह, प्लस आई ग्रुप बोले जाते हैं। हाइड्रोजन से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हमने कंपेयर कर रखा है। तो अब हम एक ट्रेंड देख लेते हैं। मान लो 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, 2 माइनस आई वाले हैं, तो उनमें क्या ट्रेंड मिलने वाला है कि कब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मान लो 2 आ गए, जैसे CHO आ गया, OH आ गया, NO2 आ गया, तो कौन ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। इसके लिए हम लोग हाइड्रोजन से कंपेयर करके एक ट्रेंड बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो टर्शियरी एमीन्स हैं R3N+, R2NH+, RNH2+, फिर अमोनियम ग्रुप NH4+, ठीक है, फिर आता है NO2-, CN ग्रुप जो होता है, फिर CN के बाद बात आती है SO3H, इसके बाद बेटा होता है ट्रेंड CHO, CO, COOH, COCl, COOR, एस्टर ग्रुप आपने जो पढ़ा था, एक कार्बोनिल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड ग्रुप है ना, CONH2 ग्रुप, ये एमाइड ग्रुप होता है। इसके बाद हेलोजन्स का नंबर आ जाता है। हेलोजन मतलब हेलोजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की, इसके बाद नंबर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर नंबर आता है OH, एमीन ग्रुप NH2, ठीक है। इसके बाद फेनिल रिंग, सबसे गौर करने वाली बात है कि ये जो बेंजीन रिंग होता है बेटा, ये भी माइनस आई ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप होता है। और इसके बाद नंबर आ गया हाइड्रोजन का।
ठीक है। तो ये जो चीज़ है टर्शियरी एमीन, सेकेंडरी, प्राइमरी एमीन, अमोनियम, नाइट्रो, साइनो, सल्फो, CHO, CO, COOH, COCl, COR, CONH2, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, NO2, इस ऑर्डर को आप नोट कर लीजिए और इसको तैयार कर लीजिएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख डालिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप नोट्स बनाते होंगे, है ना। अब बात आती है कि प्लस आई ग्रुप्स को हम बात करें तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी ज्यादा है। प्लस आई ग्रुप्स की बात अगर हम करें तो हाइड्रोजन से ज्यादा मेथिल ग्रुप, एल्किल फ्री रेडिकल में मेथिल जो 0 डिग्री एक तरह समझ सकते हो। इसके बाद 1 डिग्री जैसे C2H5 वगैरह हैं। फिर 2 डिग्री एल्किल ग्रुप जैसे आइसोप्रोपिल हो गया, ये CH3 यहाँ से बॉन्ड निकला हुआ हो। फिर ऐसे ही 3 डिग्री वाले जैसे टर्शियरी ब्यूटिल हो गया। तो ये ऑर्डर आता है बेटा प्लस आई ग्रुप्स के लिए। माइनस आई आप में ज़्यादा आपको ग्रुप मिले, प्लस आई ग्रुप्स आपको कम मिलने वाले हैं। इससे अब क्या होने वाला है, प्लस आई माइनस आई ग्रुप हमने देख लिया, तो इससे हम क्या कंक्लूजन पाने वाले हैं। तो ये समझिए कि प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉन लेना किसकी फितरत होती है, एसिड्स की फितरत होती है बेटा। प्रोटॉन देते हैं एसिड, जैसे HCl है, ये क्या करता है H प्लस एंड Cl माइनस, तो ये एसिड प्रोटॉन दे रहा है, प्रोटॉन डोनर है, तो नो डाउट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, इलेक्ट्रॉन की नीड होगी इसको। वो लुईस एसिड वाला, लुईस बेस वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा होगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है तो एसिड हो गया, तो जितने आई ग्रुप आते जाएंगे नेगेटिव आई, मतलब वो इलेक्ट्रॉन खींचते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन खींचते जाएंगे तो एसिडिटी बढ़ाते जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा यहां ये आई कि प्लस आई ग्रुप बढ़ाएंगे बेसिसिटी को, क्षारकता बढ़ा देंगे और अम्लता घटा देंगे, एसिडिटी को घटा देंगे, अम्लता कम कर देंगे। और इसका रिवर्सिबल है, मतलब माइनस आई ग्रुप है तो वो एसिडिटी बढ़ाते हैं बेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप पढ़ रहे हैं अपने बेसिक केमिस्ट्री का। अगर ये चीज तैयार नहीं है तो आपको नीट, जेई या आपके बोर्ड के 1, 2, 3 क्वेश्चन तो छूट ही छूट जाने हैं बेटा, और तमाम रिएक्शंस में आप गड़बड़ कर देंगे। ये अम्लता बढ़ी और क्षारकता घटी, वजह वही है बेटा कि माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, इलेक्ट्रॉन किनको चाहिए, एसिड्स को चाहिए, तो ये हो गया। बस एक एग्जाम्पल देके हम लोग समझते हैं कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। चलिए, ये आप ये समझिए कि अगर मान लो हमसे ये पूछ दिया गया CH3COOH, C2H5COOH, C3H7COOH, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड था, ये थर्ड था, और ये HCOOH, फार्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, इनको आप एसिडिटी के ऑर्डर में अरेंज करो। एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम, मतलब इसमें सबसे ज्यादा जो एसिडिक हो, सबसे ज्यादा जो अम्ली हो, उसको आप अरेंज करो। तो यहां पर H की बात हमने किया, ये नाइदर प्लस नॉर माइनस आई, ये ना प्लस मानते हो ना माइनस मानते हो, ये बीच का है। ये प्लस आई है, ये भी प्लस आई है, ये भी प्लस आई है। इसमें प्लस आई वाले में सबसे तगड़े कौन है, C3H7। प्लस आई में ट्रेंड अभी हमने देखा, जितना ज्यादा प्लस आई, इनका प्लस आई हाईएस्ट है, जितना तगड़ा प्लस आई उतनी ही उसकी कैपेसिटी एसिडिटी वाली, एसिडिटी उतनी कम हो गई। प्लस आई आपने ट्रेंड देखा, एसिडिटी को कमजोर कर देता है। तो सबसे कम कौन हो गए एसिडिटी में, फर्स्ट नंबर, उसके बाद ये थर्ड नंबर। इन दोनों में कौन है, हैवी, थर्ड वाला, फिर इनका नंबर। अब भाई ये ना प्लस था ना माइनस था, तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये हो गया। ये एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया बेटा, अम्लता का घटता क्रम। ऐसे आप निकालते हो एसिडिटी
बेसिसिटी। जैसे एक एग्जांपल हम लोग और करते हैं, इसको नोट कर लें, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब ये दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप इसको मार के चले आएंगे कि ये ग्रुप इतना बड़ा है तो ये सबसे एसिडिक हो सकता है ना। तो आप क्या करिए, इसको, इसके ट्रेंड को नोट कर लीजिए और समझने की कोशिश करिए कि यहाँ प्लस आई माइनस आई कोई नहीं है, सब न्यूट्रल मामला है, हाइड्रोजन है। ये तीनों प्लस आई है, प्लस आई में सबसे हैवी है, स्ट्रॉन्गेस्ट प्लस आई है। स्ट्रॉन्गेस्ट प्लस आई मीन्स लिस्ट एसिडिटी, सबसे कम एसिडिटी। जितना मजबूत प्लस आई उतनी कम अम्लता। यही बेसिसिटी होता तो ट्रेंड बदल जाता, ऑर्डर बदल जाता बेटा, क्रम बदल जाता। एक एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन एरोमेटिक्स का उठाते हैं हम लोग। जैसे मान लो ये एग्जाम्पल हो, COH, ये नॉर्मली बेंजीन है बेटा, यहां पर OH, और यहां मान लो क्लोरीन लगा हुआ हो। बोलता कि इनको आप एसिडिटी, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इन मटेरियल्स को आप एसिडिटी के ऑर्डर में अरेंज करिए। तो यहां हम क्या करने वाले हैं, यहां पर ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है, माइनस आई। ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है, माइनस आई। ये ग्रुप कैसा ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप, है ना। ये माइनस आई ग्रुप्स हैं सारे। यहां पर क्या है, सारे कॉर्नर पे हाइड्रोजन है। चलो कंपैरिजन के लिए हम हाइड्रोजन लिख लेते हैं, ना ही प्लस है, नाइदर प्लस नाइदर माइनस, नॉर माइनस, नो प्लस नो माइनस, यहां पे न्यूट्रल है मामला। अब बेटा एसिडिटी में सबसे कम तो इनकी एसिडिटी हो गई, क्योंकि इनके पास कोई माइनस आई ग्रुप नहीं है। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी लिखना है, एसिडिटी की इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ ऑर्डर। तो जो सेकेंड मटेरियल है इसमें ना कोई माइनस आई ग्रुप नहीं था, तो ये सबसे कम एसिडिक हो गया। अब ये तीन लोग हैं COOH, OH, Cl, इसमें अब माइनस आई कैपेसिटी किन की सबसे ज्यादा है, इसमें माइनस आई कैपेसिटी। तो माइनस आई कैपेसिटी आपने देखा था COOH की ज्यादा थी, उसके बाद Cl की, फिर OH की, इनकी कैपेसिटी ज्यादा थी। तो ये सबसे ज्यादा, मतलब इन तीनों में मिनिमम अब किसका है, इन तीनों में मिनिमम किसका है, हमें OH का दिख रहा है। ट्रेंड अभी लिखवाया, उसके आप देख के देखेंगे, देख के करेंगे। OH का ट्रेंड, OH की कैपेसिटी इन तीनों में कम है सबसे। तो दूसरे नंबर पे एसिडिक कौन होंगे, थर्ड वाले। फिर इसके बाद OH से थोड़ी ज्यादा क्लोरीन की, मतलब ये फोर्थ। और इन तीनों ही ग्रुप्स में माइनस आई कैपेसिटी सबसे ज्यादा किसकी, COOH की। तो ये पहला वाला पहले रैंक पे आ गया। ये एसिडिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया बेटा, ठीक है। तो इस तरह से आपने इंडक्टिव इफेक्ट और उसका एप्लीकेशन क्या करते हैं एसिडिटी और बेसिसिटी निकालने में, हमने ये चीज समझ ली है ना। इलेक्ट्रोमेरिज्म थोड़ा सा है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद मेसोमेरिज्म की एक क्लास पूरी लगेगी, है ना। तो इस तरह से आप एसिडिटी और बेसिसिटी इन प्लस आई माइनस आई ग्रुप्स देख करके, उनके ऑर्डर को देख करके आप समझ सकते हैं ना। आपको एक बार मैं और ऑर्डर लिख दे रहा हूं, है ना। ये R3N+, इससे कम R2NH+, RNH2+, फिर अमोनियम ग्रुप NH4+, फिर NO2+, NO2-, फिर Cn-, SO3 ग्रुप, इसके बाद SO3 के बाद CO, फिर CHO, COOH, COCl, COOR, CONH2। इसके बाद हैलोजन ग्रुप आ गए थे। हैलोजन ग्रुप मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर इसके बाद OH ग्रुप,
फिर NH2 ग्रुप, फिर फेनिल रिंग C6H5 एंड फाइनली हाइड्रोजन। ये ग्रुप्स आपको मिले थे, इसको आप बकायदा नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसी से आप सारा कुछ करने वाले हैं। ये -I का ग्रुप ट्रेंड था, है ना। ऐसा तो नहीं ना है कि हम लोगों ने पहले ए ऑर्डर प्लस इंक्रीजिंग लिख दिया था, तो देखिएगा जरा आप फिर से, है ना, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर, मुझे लग रहा है ऐसा ही लिखा था हम लोगों ने। तो ये आपका ऑर्डर हो गया बेटा, है ना। आ जाइए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात हम लोग कर लेते हैं, इसको नोट कर लेंगे। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या है बेटा, बहुत आसान सी चीज है। इलेक्ट्रोमेरिज्म जैसे एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, इसमें हमने बात की पोलैरिटी ड्यू टू अप्रोच ऑफ अ रिएजेंट। कोई रिएजेंट आया, रिएजेंट मतलब अभिकर्मक, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, अभी पिछली क्लास में आपने देखा था, वो आए। यहां बॉन्ड देखो कहीं बैलेंस्ड है, एक कार्बन दोनों तरफ सेम है, चार्जेस शिफ्ट नहीं हुए हैं। तो हम अगर बात करें कि अगर यहाँ पे चार्जेस की शिफ्टिंग होगी, किसकी वजह से हो, जैसे आप क्लास में रहते हैं, टीचर नहीं आए हुए हैं, कोई किसी बेंच पे बैठा है, कोई किसी बेंच पे बैठा है, जो टीचर इंटर करते हैं सब लोग अपने अपनी जगह पे शिफ्ट हो गए, पोलैरिटी डेवलप हो गई, चार्जेस की शिफ्टिंग हो गई, है ना। वैसा ही कुछ है कि यहाँ चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर्ड है। लेकिन अगर मान लो कोई ग्रुप आया जिसको इलेक्ट्रॉन की नीड है, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, तो ये बॉन्ड तोड़ेगा बेटा यहाँ पे, इसकी वजह से ये बॉन्ड टूटेंगे। अब बॉन्ड टूटेगा कौन, एक पाई है एक सिग्मा है, तो पहले कौन टूटेगा, पाई बॉन्ड। से दैट ये टूट के इधर आया, ये बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ नेगेटिव चार्ज, इसको नेगेटिव चाहिए था, यहाँ पे अटैक कर जाएगा, इसको प्लस ई ग्रुप बोलेंगे आप। जिसको इलेक्ट्रॉन देने हो ये माइनस ई ग्रुप हो गया, तो हो गया सी सिंगल बॉन्ड, नहीं एक इलेक्ट्रोफाइल आया, ये हो गया, यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव पे आके ई जुड़ गया। ऐसे ही अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आता और ये बॉन्ड इधर टूटता, तो ये तो नेगेटिव हो गया, इनको क्या चाहिए, न्यूक्लियोफाइल को पॉजिटिव चाहिए होता है, तो ये यहाँ आके जुड़ गए, तो ये हो गया सी सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ नेगेटिव चार्ज दिखेगा और यहाँ न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ दिखेगा। अब यहाँ देखिए, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, तो ये बोलते हैं प्लस ई ग्रुप। इनको क्या बोलते हो आप, प्लस ई ग्रुप। यहाँ ई पर प्लस लगा है बेटा, यहाँ ये प्लस ई लिख रहे हो आप, जिससे दूर जा रहा हो इलेक्ट्रॉन, जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं वो प्लस ई ग्रुप, और जिसकी ओर आ रहे हैं वो माइनस ई ग्रुप होता है। बस इतनी सी बात थी इसमें, ये बहुत इजी सी चीज है, इंडक्शन जितना कॉम्प्लिकेशन नहीं है यहाँ पे। यहाँ बस ये समझना है कि बॉन्ड टूटा, तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो वो कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो वो कहाँ अटैक करेगा। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन की नीड थी, बॉन्ड इधर टूटा तो यहाँ आके अटैक किया। न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रॉन की देने थे, पॉजिटिव सेंटर ढूंढ रहे थे, यहाँ पॉजिटिविटी डेवलप हुई थी, बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ था तो यहाँ आके जुड़ गए। तो इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, अटैक करते हैं इलेक्ट्रोमेरिज्म की वजह से। जब ये बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफाइल ज्यों आया त्यों यहाँ चार्ज शिफ्ट होने लगा, पहले ये शिफ्टिंग नहीं हो रही थी। तो पोलैरिटी ड्यू टू अप्रोच ऑफ रिएजेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिज्म एंड दिस इज इट्स एप्लीकेशन। तो हमने इंडक्शन इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिज्म निपटा लिया। अगली क्लास पूरी एक क्लास मेसोमेरिज्म की लगेगी, जिसके जरिए आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो फिनॉल या अल्कोहल या बेंजीन, टॉलुइन, क्लोरोबेंजीन, है ना, इनकी रिएक्शंस जो आप लिख पाते हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो प्लस एम माइनस एम यानी कि मेसोमेरिज्म के जरिए ही लिख पाते हो। तो आने वाली क्लास में हम लोग इसको देख लेंगे। आप बने रहिए बच्चों। अगर आपको ये वीडियोस यूज़फुल लग रहे हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए, और इसको बेस बना के आप अपनी ऑर्गेनिक स्टार्ट करिए। जुड़े रहिए, खूब पढ़िए मन लगा के। आपके एग्जाम्स आने वाले हैं 12th वाले बच्चों के लिए। 12th में आप पढ़ना होता है 11th में बेटा, लेकिन बच्चे अमूमन छोड़ देते हैं इन चीज़ों को और उसकी वजह से बहुत सफ़र करते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन लिखने के लिए। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जब आप ऑर्गेनिक शुरू करें तो उससे पहले इन सारी बातों को क्लियर रखें। अगर आप इनको क्लियर रखेंगे
तो आपको रिएक्शंस लिखने में या प्रोडक्ट बनाने में आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, है ना। तो रटने वाली झंझट से आपको छुट्टी मिल जाएगी। तो आप इन चीज़ों को समझ लें और खूब बाकायदे इसको प्रैक्टिसाइज करें, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करें, इन पे क्वेश्चंस जो भी हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करें, तब आप आगे बढ़ें। आपको बहुत मज़ा आने वाला है ऑर्गेनिक रिएक्शंस लिखने में। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू बच्चों।